हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश के जिलों को देख रहे थे। तो जबलपुर संभाग के हमने 4 जिले देख लिए थे। आज 5वां जिला देखेंगे। और 5वें जिले में कौन सा जिला है? सिवनी। कौन सा जिला देखेंगे हम लोग आज? सिवनी जिले के बारे में देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। कौन सा? सिवनी, ठीक ना। सिवनी को देखते हैं। सिवनी की स्थिति कहाँ है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। कौन से संभाग के अंतर्गत? जबलपुर। और जबलपुर में टोटल 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। कुछ इस तरह से जबलपुर संभाग है। ये कौन सा संभाग है? जबलपुर, ठीक ना। कौन सा संभाग है? संभाग जबलपुर है। और जबलपुर संभाग में हमने 4 जिले देख लिए थे। 5वां जिला है, कौन कौन सा देख लिया हमने? हमने कटनी देख लिया, जबलपुर देख लिया, आपका नरसिंहपुर देख लिया, नरसिंहपुर इसी में है, नरसिंहपुर देख लिया, और छिंदवाड़ा। 4 हो गए। सिवनी आज देखना है हमने, ठीक ना। तो सिवनी को देखते हैं हम लोग। सिवनी 5 जिलों को टच करता है। ये है आपका सिवनी, ठीक ना। सिवनी कितने जिलों को टच करता है? 5 जिलों को। कौन कौन सा? बालाघाट, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। टोटल 5 जिलों को टच करता है। कितने जिले को? ये 5 जिलों को टच करता है, ठीक ना। 5 जिलों को छूता है, ठीक। 5 जिलों को छूता है, ठीक ना, टच करता है। और एक राज्य को, एक ठो राज्य को, इसको भी देख लेते हैं। कौन सा राज्य है? ये महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। 5 जिले को और एक राज्य को टच करता है सिवनी जिला, ठीक। अब हम लोग सिवनी के बारे में यहाँ पे देखते हैं। सिवनी का क्षेत्रफल कितना है? तो सिवनी का क्षेत्रफल है 8,000। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? 8,558। सॉरी, 8,758 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। वर्ग किलोमीटर कितना है? 8,758 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। इसको, और इसका आपका जनसंख्या यहाँ कितनी है इसको देख लेते हैं। जनसंख्या जो यहाँ की है वो कितनी है? 13 लाख। कितना? 13,78,000। कितना? 13,78,000 के आसपास है, ठीक ना। इसकी जनसंख्या क्या है? 13,78,000। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है 8,758 वर्ग किलोमीटर, ठीक। इस क्षेत्र का जो है वहाँ का जन घनत्व क्या है? इस क्षेत्र का इस क्षेत्र का जन घनत्व का होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं? तो ये है 157 लोग निवास करते हैं। कितना? 157 है, ठीक है, जन घनत्व इसका, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर एमपी का जन घनत्व बोले, एमपी का, तो एमपी का कितना है? एमपी का 236 है। कितना है? 236 है। अगर इंडिया का बात करें जन घनत्व, इंडिया की इंडिया की बात करें तो ये है 382। कितना है? 382, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे आप। फिर हम लोग देखते हैं लिंगानुपात। क्या देखते हैं? लिंगानुपात। लिंगानुपात देखते हैं, ठीक ना। लिंगानुपात, तो सिवनी का लिंगानुपात कितना है? यह है 982। कितना? 982, ठीक ना। लिंगानुपात क्या होता है? 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है उसे लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1,000 पुरुषों पर 982 है, ठीक है, औरतें। तो यहाँ पे कितना है लिंगानुपात? 982। अगर एमपी की बात करें, एमपी का कितना है? एमपी का 931 है। कितना है? 931। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का कितना है? ये है 943। कितना है? 943। मतलब लिंगानुपात में ये एमपी और इंडिया से दोनों से ज्यादा है यहाँ पे, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे।
तो आपने देखा है यहाँ का जनघनत्व और लिंगानुपात क्या है, यहाँ का क्षेत्रफल और जनसंख्या, ठीक ना। अगर साक्षरता की बात करें, क्या साक्षरता, सिवनी की साक्षरता कितनी है, पुरुष की साक्षरता, पुरुष साक्षरता यहाँ पे कितनी है 72.1% और महिला साक्षरता जो है वो 63.7% है, ठीक ना। दोनों ध्यान रखें, पुरुष साक्षरता 72.1% और महिला साक्षरता 63.7%, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ का कि इस क्षेत्र में कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं और कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं इस क्षेत्र से होकर। तो जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिसे नेशनल हाईवे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे। एनएच कौन सा, NH 34 और NH 44, NH 347, इतना। ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से गुजरते हैं, सिवनी से, सिवनी से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, ठीक ना, कहाँ से, सिवनी से। तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग को पूछ देता है कि NH 34 या NH 44 किस जिले से होकर गुजरते हैं, या इस मतलब राजमार्ग कौन सा जिला नहीं आता। तो आप ध्यान रखेंगे कि NH 34, NH 44, NH 347 ये राष्ट्रीय राजमार्ग सिवनी से होकर गुजरते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे जो नदियां हैं सिवनी में, कौन कौन सी नदियां हैं, तो यह है पेंच, पेंच, ठीक, पेंच नदी और बेनगंगा, कौन सी, बेनगंगा। पेंच जो है ये तो छिंदवाड़ा से ये निकलती है, कहाँ से, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र से। और ये बेनगंगा जो है, ये बेनगंगा मुंडारा गांव से, कहाँ से, मुंडारा गांव है, कहाँ पे, ये सिवनी में है, कहाँ है, सिवनी से निकलती है आपका उद्गम, ठीक ना। उद्गम इसका कहाँ है, मुंडारा गांव, सिवनी, बेनगंगा, ठीक। अब बेनगंगा नदी जो है, तो बेनगंगा नदी पर एक एशिया का सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी का बांध, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, मिट्टी का बांध, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ है, बेनगंगा नदी पर। उस बांध का नाम क्या है, उस बांध का भीमगढ़, क्या, भीमगढ़, भीमगढ़ बांध बोलते हैं इसको, या संजय सरोवर, या संजय सरोवर बांध, दोनों को बांध या, ठीक ना। भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध जो बेनगंगा नदी पर है, वो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। तो एक एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ है, तो बेनगंगा नदी पर है, और है कहाँ, सिवनी जिले में, ठीक ना, जिसे भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध के नाम से जानते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही मोगली लैंड है, क्या है, मोगली लैंड, मोगली लैंड, जिसका उल्लेख जंगल बुक में किया गया है, किसमें, जंगल, एक बुक लिखी गई है, इसमें उल्लेख किया गया है मोगली लैंड का। ये मोगली लैंड पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में है, कहाँ है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में, ठीक ना। ये दोनों जगह है, सिवनी और छिंदवाड़ा में, ठीक। उसका उद्गम यहाँ पे है छिंदवाड़ा, ठीक ना, ये उद्गम छिंदवाड़ा है, यहाँ प्रवाहित होती है, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। अब इसका हो गया, और एक कहाँ से निकलती है, मुंडारा गांव से, ठीक। इसके बाद हम लोग देख ले यहाँ के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, जो क्या है, काली कुंज, काली कुंज चावल, चावल, काली कुंज चावल जो है यहाँ का फेमस, जैसे ना चिन्नौर चावल बालाघाट का, चिन्नौर चावल कहाँ का है, बालाघाट का, काली कुंज चावल ये कहाँ है, ये सिवनी,
कहाँ, सिवनी के, ठीक है, याद रखें। काली कुंज चावल कहाँ फेमस है, प्रसिद्ध है, सिवनी में, ठीक है। और अपन बात करें जैसे चिन्नौर चावल जो है, कौन, चिन्नौर, ये कहाँ है, बालाघाट में। चिन्नौर चावल कहाँ है, बालाघाट। काली कुंज चावल कहाँ है, ये सिवनी में है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। यहाँ पे मेले लगते हैं, कौन सा, मठ घोघरा का मेला, मेला फेमस मेला है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ भैरव थान का मेला, कौन सा, भैरव थान मेला। मेला एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, तो आप ध्यान रखेंगे, भैरव थान मेला और मठ घोघरा का मेला, ये दोनों कहाँ है, सिवनी में, ठीक ना, ये दोनों कहाँ है, सिवनी में। ये दोनों मेले कहाँ है, मठ घोघरा का मेला और भैरव थान का मेला, ये कहाँ पे है, सिवनी में, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद है यहाँ पे आपका जो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट के रूप में, तो यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान और आपका जो बेनगंगा नदी है, यहाँ पे मुर्रा गांव से जहाँ निकलती है, भीमगढ़ बांध, संजय सरोवर बांध, ये है, ठीक ना। तो मोगली लैंड यहाँ पे, और पेंच टाइगर रिजर्व है, क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व है, ठीक ना। तो यहाँ से आप वो ये मतलब पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र घूमने के लिए, ठीक। तो आप यहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे टूरिस्ट पर्यटक जाते भी हैं यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से, और यहाँ पे ट्रिपल पी मॉडल पर, ट्रिपल पा क्या, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका पूरा नाम होता है, पी ट्रिपल पी मॉडल। इस पर बनने वाला, ट्रिपल पी मॉडल पर बनने वाला पहला हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कॉलेज सिवनी में खोला गया, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से हमने सिवनी के बारे में जो भी था उसके पूरे डिटेल से अच्छे से कवर किया, ठीक। इस क्षेत्र का यहाँ पे क्या है, कितने जिले को टच करता है, 5 जिलों को, एक राज्य को टच करता है। इसका क्षेत्रफल क्या है, 8,758 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 13,78,000, ठीक। और इसका जनघनत्व 157 है, और इसका लिंगानुपात 982 है, ठीक ना। तो इसको हमने देखा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है, यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरते हैं, NH 34, NH 44, NH 34, NH 347, ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। नदियां हैं जो प्रवाहित होती हैं, पेंच और बेनगंगा, कौन सा, पेंच और बेनगंगा, ठीक। और ये नदियों का कहाँ उद्गम होता है, मुंडरा गांव। पेनगंगा का पेंच छिंदवाड़ा से निकलती है, और बट इसका मोगली लैंड सिवनी जो क्षेत्र पड़ता है, वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में पड़ता है, ठीक ना। यहाँ पे काली कुंज चावल जो है सिवनी में के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि चिन्नौर का चावल कहाँ है, बालाघाट में, ठीक ना। और मठ घोघरा का मेला यहाँ प्रसिद्ध है, भैरव थान का भी मेला प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो इस तरह से हमने देखा। और नेक्स्ट है आपका ये ट्रिपल पी मॉडल पर, कौन सा, ट्रिपल पी मॉडल पर बनने वाला पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है, सिवनी, ठीक ना, कौन सा, सिवनी। और सिवनी को जो है, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे बोलते हैं, सिवनी को। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ बोलते हैं, ठीक है। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ बोलते हैं, ठीक। और जो सिवनी है, सिवनी है आपका, इसका
समुद्री 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 घोड़े घोड़े की आकृति है। ठीक ना? इसको भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो आप नोट कर लेंगे। सिवनी का जो आकार है, सिवनी का आकार जो है, सिवनी का जो आकार है वो क्या है? समुद्री घोड़े की आकृति है सिवनी की। ठीक ना? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सी हॉर्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी हॉर्स। समुद्री घोड़े की आकृति है सिवनी जिले की। और यहाँ पे, और सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ बोलते हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक ना? तो इस तरह से सिवनी जिला को हमने पूरे डिटेल के साथ देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका वाला घाट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।